Welcome students, we will start with class 8 geography chapter 1 resources. In this chapter we will study the major types of resources, how useful and valuable they are in making human lives comfortable and why it is important to conserve these resources. इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन लाइफ्स में उनका यूज़ क्या है, वो किस तरीके से वैल्यूएबल हैं और उनको कंजर्व रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है. We will start from a basic question, that is what are resources. Resources क्या होते हैं? Any object that is useful in making the life of human beings comfortable is a resource. कोई भी ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन लाइफ को कंफर्टेबिलिटी देता है, that is called resource. Whatever we eat, use or even see around us is a resource. जो भी हम खाते हैं या अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखते हैं वो सब रिसोर्सेज होते हैं, लाइक एयर, वाटर, टेक्स्ट बुक्स एट्सेट्रा. टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ किसी भी सब्सटेंस को एज अ रिसोर्स यूज किया जा सकता है, लाइक फायर. जब फायर का डिस्कवर हुआ तो उसका यूज लोगों ने कुकिंग के लिए किया, तो इस तरीके से जो फायर है वो एज अ रिसोर्स इंक्लूड हुआ. व्हील का डिस्कवर करने के बाद उसका इस्तेमाल व्हीकल्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाने लगा. इसी तरीके से जो वाटर है उसका यूज़ लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया. तो जो सब्सटेंस थे जिनकी डिस्कवरी की गई और उसके बाद उसे रिसोर्स में कन्वर्ट किया गया. नाउ कम टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ब्रॉड टाइप्स, दैट आर नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की. नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन नेचर, लाइक वाटर, एयर, सनलाइट, रॉ मटेरियल, फूड, मिनरल्स, फ्यूल्स एटसेट्रा. और ह्यूमन बींग्स उसको मॉडिफाइड करके अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. Human made resources are those resources depends upon present technology and economic conditions. Human made resources जो है वो डिपेंड करते हैं टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर कि ह्यूमंस उसका यूज़ किस तरीके से करते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरीज एटसेट्रा. थर्ड पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज कंस्टिट्यूट ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ. ह्यूमन रिसोर्सेज में ह्यूमंस इसका इस्तेमाल अपने ऊपर या अपने से संबंधित करते हैं, लाइक नॉलेज हो गया, स्किल्स हो गया, क्वांटिटी है एंड एबिलिटी एटसेट्रा. विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज नो गिफ्ट ऑफ नेचर कैन बी डेवलप्ड एंड यूटिलाइज्ड एज अ रिसोर्स. कोई भी रिसोर्स ह्यूमन बींग्स की हेल्प के बिना एज अ रिसोर्स न डेवलप किया जा सकता है और ना ही उसका कोई यूज हो सकता है. Human resources are assessed both in terms of quality and quantity. Human resources जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में काउंट किया जाता है. Now come to our next topic, that is HRD. HRD जो है वो भी एक रिसोर्स एज अ रिसोर्स काउंट किया जाता है. HRD का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ पीपल्स. HRD मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. इसमें HRD के द्वारा जो ह्यूमंस की क्वालिटीज़ होती हैं, स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, उसको और बेटर तरीके से यूज़ किया जाता है. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, स्टेज और डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबिलिटी. सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बेस पर नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं. डेवलपमेंट के बेस पर नेचुरल रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज एक्चुअल रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं, दीज रिसोर्सेज हैव बीन प्रॉपरली सर्वेड एंड असेस्ड एंड आर बीइंग करेंटली यूज्ड बाय ह्यूमंस. एक्चुअल रिसोर्सेज जो ह्यूमंस के द्वारा यूज किए जा चुके हैं या किए जा रहे हैं वो एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं, जिनके बारे में हमें पता है कि वो कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में वो अर्थ पर प्रेजेंट हैं और उनका इस्तेमाल हमें किस तरीके से करना है.
अब हम बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज known to exist and have been located but are not being utilized and developed presently. पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो जिनका यूटिलाइज ना अभी हुआ है और ना ही प्रेजेंट में उनकी खोज अभी की जा चुकी है, बट वो अर्थ पर मौजूद है लेकिन उनके बारे में भी जानकारी नहीं है, ना ही उनको यूज़ करने लायक भी बनाया गया है। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम जो कि लद्दाख में है बट अभी उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं किया गया है। ऐसे ही इन पास्ट विंड मिल्स जो थे वो नीदरलैंड, गुजरात, तमिलनाडु कोस्ट पर भी थे, बट राइट नाउ अभी उनको नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं ओरिजिन के बेस पर। ओरिजिन के बेस पर नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक को हम लिविंग थिंग्स भी कहते हैं। इसमें प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूड किए जाते हैं। इन बायोटिक रिसोर्सेज ऑल नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑफ बोथ फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, ये सब इंक्लूड किया जाता है। एबायोटिक की अगर हम बात करें तो उसमें जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब यूटिलाइज की जाती हैं, लाइक सॉइल, वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज की। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट में रखा गया है, लोकलाइज्ड रिसोर्स एंड यूबिक्यूटस रिसोर्स। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एरिया में प्रेजेंट होते हैं, लाइक कॉपर, आयरन, ये किसी एक जगह पर मौजूद है, पाए जाते हैं, इन्हें हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे आसपास ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद है, लाइक एयर, वाटर, जो किसी स्पेसिफिक एरिया पे नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए आपको मिलेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल बाय नेचुरल ऑल्सो classified in renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources, those resources that we can renew and replenish quickly. Renewable resources वो होते हैं जिनको हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं और उनको बनाना इजी होता है, उन्हें हम जल्दी जनरेट कर सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड स्टॉक में है, यानी कि लिमिटेड मात्रा में है, अगर वो एक बार यूज़ कर लिए गए तो उसको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, उनको दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको बनने में हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं। अगर हम बात करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स की, लाइक एयर, वाटर, सनलाइट एटसेट्रा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, जिनका यूज़ आप डेली लाइफ में करते हैं और आप जितना यूज़ करें ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। नॉन रिन्यूएबल की अगर बात करें, लाइक कोल, पेट्रोलियम, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं अगर एक बार ख़त्म हो गए तो इनको बनने में हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं और हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो इससे वंचित रह जाएगी। इसी बेस पर इनको दो और सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लाइक स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन टर्म इन क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एटसेट्रा। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज मीन्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़, कि हम पृथ्वी पर, अर्थ पर रिसोर्सेज जो है वो कितनी मात्रा में यूज़ करने के लिए अवेलेबल हैं। और क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड के बेस पर जो रिसोर्सेज होते हैं सब जगह अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज कंजर्वेशन की, कि जो रिसोर्सेज हैं हम उन्हें किस तरीके से कंजर्व करके रख सकते हैं। फर्स्ट इज यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम केयरफुली यूज़ करना चाहिए, ध्यान से सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, फिजूल उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, और ताकि उनको टाइम मिल सके कि वो दोबारा रिन्यू हो सके।
इसी में हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हम इस तरीके से करें कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी इसका यूज़ कर सके। थर्ड पॉइंट इज ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सब सस्टेनेबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। अर्थ पर जो लाइफ है उसको कंजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो इसका यूज़ कर सके। डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, उसको हम कम से कम क्षति पहुंचाएं, कम से कम डैमेज करें ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो उसका यूज़ कर सके। अगर हम इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पर पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हों, वाइल्ड लाइफ हों या फॉरेस्ट हों, ये सब धीरे धीरे अर्थ से वॉश आउट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट आज के लिए इतना ही। आप जितना पढ़ा है उसको दोबारा रिवाइज करें और कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं, उनको सर्च कीजिएगा। डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।